कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लेकिन इस पर अब बवाल भी खड़ा हो गया है। जी हाँ, यूपी पुलिस की तरफ से कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया है, लेकिन एक कथावाचक को इस तरह की सलामी देने के चक्कर में ही यूपी पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा हो चली है और हर कोई यही बोल रहा है कि कथावाचक को इस तरह की सलामी देने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी काफी भड़के हुए हैं, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसका वीडियो शेयर करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जाती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक, बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात यह है कि आस्था को संविधान के ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठते हैं, पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वह कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना जरूरी है। पहला, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है। अनुच्छेद 25-28, राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बहराइच पुलिस लाइन में जिस तरह से कथावाचक को इस तरह की सलामी दी गई है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल खड़ा हुआ है। लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये कथावाचक ऐसे कौन से संवैधानिक पद पर तैनात हैं जो उन्हें इस तरह से सलामी दी जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक पुलिस और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सवाल उठता है कि कथावाचक को इस तरह से सलामी देने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी।